तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पेजेंट्स एंड फार्मर्स। तो इस चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख सकते हैं वही चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें फार्मर्स और पेजेंट्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि किसानों के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए पीछे के अगर आपने 2 चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें क्या पढ़ना है। तो वहाँ पर हमने पास्चर्स, फॉरेस्ट और इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, और वैसे लोगों के बारे में पढ़ा जो कि इन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा आपने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, पेट्रोल ग्रुप्स और ट्राइबल्स के बारे में भी पढ़ा। और आपने ये भी देखा कि जब मॉडर्न जो गवर्नमेंट्स है, सरकार जो आई, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनके हाथों में जब इन चीज़ों का कंट्रोल चला गया तो उसकी वजह से जो लोग इन चीज़ों के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट थे अपने लाइफ को चलाने के लिए, उनके ऊपर इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों को भी हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा है। और अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो पेजेंट्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं उनके लाइफ के बारे में, और हम कुछ स्पेशल रीजन्स को फोकस करेंगे पूरे वर्ल्ड में इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर में आप एक तरीके से जो छोटे किसान थे इंग्लैंड में उनके बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो वीट फार्मर्स थे यूएसए में उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो बंगाल में ओपियम प्रोड्यूसर्स थे, ओपियम किसान थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और एक तरीके से हम देखेंगे कि जो अलग अलग तरह के रूरल ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या हुआ, उनकी क्या स्थिति हुई जब जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है वो इन इलाकों में पहुँची, और क्या हुआ इन रीजन्स के साथ, इन जगहों के साथ, जब इन जगहों को वर्ल्ड के साथ जोड़ा गया, वर्ल्ड जो इकोनॉमिक्स है उसके साथ जोड़ा गया, कैपिटल मार्केट के साथ जोड़ा गया। और एक तरीके से हम इन जगहों के जो हिस्ट्रीज़ हैं इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो इन जगहों की जो हिस्ट्रीज़ है वो अलग हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पर कुछ जो इवेंट्स हुए या फिर कुछ जो वहाँ पर लीड्स हुई वो एक तरीके से सिमिलर थी। तो आइए सबसे पहले टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे इंग्लैंड के साथ, यानी सबसे पहले इंग्लैंड को हम देखते हैं कि इंग्लैंड में आखिर हुआ क्या था। तो देखिए इंग्लैंड को हम सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इंग्लैंड है वहीं पर सबसे पहले मॉडर्न एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी थी वो आई थी। और हमारा पहला टॉपिक का नाम है द कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कहानी शुरुआत में बताई गई है कि 1830 के 1 जून को एक किसान है वो देखता है कि उसकी जो खलिहान है जहाँ पर उसके सारे पुआल रखे हुए हैं और सारे अनाज रखे हुए हैं उनको जला दिया गया है। और इसी तरीके के बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इंग्लैंड में। और कई बार होता था कि केवल पुआल जलाया जाता था और कई बार होता था कि पूरे फार्म हाउस को ही जला दिया जाता था। और इसके बाद 28 अगस्त 1830 को एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़ा गया एक किसान के लेबरर्स द्वारा ईस्ट केंट इलाके में इंग्लैंड में। और इसके बाद 2 सालों तक इसी तरीके से राइट्स चलते रहे और जिसमें कि करीब 387 थ्रेसिंग मशीन्स को तोड़ दिया गया था। और इस पीरियड के दौरान जो फार्मर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो किसान थे, उनको थ्रेटनिंग लेटर्स दिए जाते थे कि वो मशीनों का उपयोग करना बंद कर दें, जो कि एक तरीके से जो लेबरर्स थे, वर्कमैन थे, उनसे उनका रोजगार छीनता है। और ज़्यादातर ये जो लेडर्स होते थे इनको कैप्टन स्विंग के नाम पर साइन किया जाता था। और इस चीज़ को देखते हुए और जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी जो ज़मींदार थे, किसान थे, उन्हें ये डर लगने लगा कि रात में हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हथियारबंद लोग आकर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे मेरे घर के ऊपर, मेरे फार्म हाउस के ऊपर। तो इस वजह से उन्होंने अपने ही मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने अपने ही थ्रेसिंग मशीन को तोड़ दिया। और इसके बाद जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो उसने जब इन चीज़ों को देखा तो उसने बहुत कड़ा एक्शन लिया और जिन लोगों को उसने राइड करते हुए पाया उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, सज़ा दी गई, फांसी दिया गया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा, कैप्टन स्विंग। तो कैप्टन स्विंग के नाम पर यहाँ पर लेटर्स दिए जाते थे, लेकिन जो कैप्टन स्विंग नाम था ये ऐसा नहीं था कि रियलिटी में कोई नाम था। इस नाम का यूज़ किया जाता था लैंडलॉर्ड्स को डराने के लिए, जो किसान थे उनको डराने के लिए, ताकि वो मशीनों का उपयोग ना करें। और जो लोग इस तरीके के कामों को करते थे उन्हें स्विंग राइटर्स कहा जाता था, यानी स्विंग मूवमेंट के लोग हम कह सकते हैं।
और लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आखिर उन्होंने थ्रेसिंग मशीन को क्यों तोड़ना शुरू किया, या फिर किसानों को वो थ्रेट क्यों देते थे, और किस चीज़ के खिलाफ एक तरीके से उनका विरोध था। तो इन चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं, यानी कि टॉपिक नंबर 1.2 1.3 इन टॉपिक्स में। और इन टॉपिक्स को आंसर करने से पहले हमें इंग्लिश एग्रीकल्चर, यानी जो इंग्लैंड में जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी जो 18 और 19 सेंचुरी में थी, उन चीज़ों को जानना होगा, ताकि तभी हम इन चीज़ों को आंसर करने पाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1.1 के साथ, जिसका नाम है द टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन्स। तो देखिए, जैसा कि नाम आप देख सकते हैं, टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन्स। तो देखिए, इंग्लैंड में एक ज़माने में एक ऐसा दौर हुआ करता था जहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, हम कह सकते हैं। जो गांव के लोग होते थे वो मिलजुल कर आपस में प्रॉपर्टीज़ को बांट लिया करते थे, यानी अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ तुम खेती करो, 1 एकड़ मैं करूँगा, 1 एकड़ ये करेगा। इस तरीके से सभी लोग आपस में ज़मीन को बांट लेते थे और सभी किसान जो थे वो खेती किया करते थे। ऐसा एक दौर हुआ करता था। और इसके बाद लेट 18 और शुरुआत के 19 सेंचुरी में जो इंग्लिश कंट्री साइज थी, यानी कि जो इंग्लैंड के जो देहाती इलाके थे, उनमें काफ़ी बड़े बदलाव आए थे। और इस समय जो बहुत बड़ा हिस्सा था इंग्लैंड का, वो एक तरीके से ओपन था। उसको किसी भी तरीके से प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग किसान जो थे वो खेती किया करते थे। इस साल कोई और कर रहा है, अगले साल कोई और किसान करेगा, इस तरीके से। और जो पेजेंट्स होते थे, किसान होते थे, वो गांव के आसपास के इलाके की ज़मीनों में खेती किया करते थे। और हर साल के शुरुआत में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई जाती थी और हर एक किसान को एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था खेती करने के लिए। और ये जो ज़मीन के टुकड़े होते थे, ऐसा नहीं होता था कि ये सभी अच्छे क्वालिटी के होते थे। ये एक तरीके से किसानों को ज़मीन का जो टुकड़ा दिया जाता था, कुछ अच्छा ज़मीन दिया जाता था, कुछ ख़राब दिया जाता था। और एक तरीके से ये कोशिश रहती थी मीटिंग में कि जो सभी किसान हैं, सभी के पास कुछ अच्छा ज़मीन आए और कुछ ख़राब ज़मीन आए, इस तरीके से बैलेंस एक तरीके से बना रहे। और देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ थी, तो ये हमने देखा कि कल्टीवेशन के लिए किसानों को ज़मीन दी जाती थी। इसके अलावा एक कॉमन लैंड हुआ करता था। कॉमन लैंड होने का ये मतलब हुआ कि जो किसानों के पास जो ज़मीन है खेती करने के लिए वो अलग, उसके अलावा ये जो कॉमन लैंड है, इस पर पूरे गांव का अधिकार होता था। गांव के सभी लोग जो थे वो यहाँ पर अपने जानवरों को चरा सकते थे, यहाँ से फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते थे आग के लिए, या फिर जो फल फूल हैं उनको कलेक्ट कर सकते थे। और इसके अलावा जो रिवर्स और पॉन्ड्स थे वहाँ पे फिशिंग कर सकते थे। और इसके अलावा रैबिट या फिर और दूसरे जो छोटे जानवर हैं उनकी हंटिंग कर सकते थे खाने के लिए। और इसके अलावा ये जो ज़मीन होती थी, ये जो कॉमन लैंड हुआ करता था, ये जो गरीब लोग थे उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनके पास उतना एक तरीके से रिसोर्सेज नहीं होते थे। और कम रिसोर्सेज होने की वजह से उन्हें इस कॉमन लैंड पर डिपेंडेंट होना पड़ता था ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। और ये जो कॉमन लैंड होता था, ये एक तरीके से उनकी जो छोटी इनकम होती थी उनको एक तरीके से हेल्प करता था। और इस कॉमन लैंड के ज़रिए वो अपने कैटल को जिंदा रख सकते थे या फिर पाल पोस सकते थे। और जब एक ख़राब समय आता था, जब जो क्रॉप्स थे वो फेल हो जाते थे, उस समय में ये जो कॉमन लैंड था ये उनके काम आता था। तो देखिए, इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में जो इकोनॉमी थी ओपन फील्ड और कॉमन लैंड का, वो एक तरीके से 16 सेंचुरी से ही चेंज होने लगी थी। और उसका रीज़न ये था कि जब वर्ल्ड मार्केट में जो वुल का जो प्राइस था, यानी जो वुल था उसका प्राइस जब बढ़ने लगा, तो 16 सेंचुरी में जो बड़े किसान थे, अमीर किसान थे, वो वुल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे। और वुल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो उन्होंने कई सारे चेंजेस किए या फिर कई सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए। और इस वुल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो अपने सीप ब्रीड को इम्प्रूव करना चाहते थे और उनके लिए अच्छा खाना जुटाना चाहते थे। और इस चीज़ की वजह से वो एक तरीके से ज़्यादा बड़े एरियाज़ को कंट्रोल करने के ऊपर फोर्स करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के लिए लगे कि उनका कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इलाके पर हो, ताकि वो अपने जानवरों के लिए चारा ज़्यादा से ज़्यादा जुटा सके। और इस वजह से उन्होंने जो कॉमन लैंड हुआ करता था उसको इनक्लोज करना शुरू कर दिया, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और उसके आसपास हेजेस बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सके और उसके ऊपर कोई और आ नहीं सके। और इसके अलावा उन विलेजर्स को उस इलाके से बाहर निकाल दिया गया, जो विलेजर्स एक तरीके से छोटे छोटे कॉटेज बनाकर, यानी छोटे छोटे घर बनाकर कॉमन्स के इलाके में रहते थे, यानी कॉमन लैंड जो था उस इलाके में रहते थे। और इसके अलावा जो पुअर थे
उनको इनक्लोज्ड फील्ड में आने से रोक दिया गया। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि इस समय से ही यानी जो वूल का प्राइस बढ़ा वर्ल्ड मार्केट में, उसने एक तरीके से इस प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया और इस समय से ही जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर इनक्लोजिंग कह सकते हैं, बाड़ लगाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरुआत हुई। और इसके बाद हम अगर इस इवेंट को देखें तो 18th सेंचुरी के मिडिल तक ये जो पूरा प्रोसेस था बाड़ लगाने का या फिर प्राइवेटाइजेशन का, वो उतना मजबूत नहीं था, काफ़ी कमज़ोर था, ये काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था। और जो शुरुआत के इनक्लोजर्स थे वो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स द्वारा बनाए गए थे और उनको किसी भी तरीके से सरकार का या फिर चर्च का समर्थन प्राप्त नहीं था। लेकिन जब मिड 18th सेंचुरी आया उसके बाद जो इनक्लोजर मूवमेंट आया उसने एक तरीके से पूरे देश में कंट्री साइड के यानी देहाती इलाकों के इकोनॉमी को, वहाँ के एक तरीके से सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया। और इसके बाद 1750 से 1850 के बीच में 6 मिलियन एकड़्स यानी करीब 60 लाख एकड़ का जो ज़मीन था उसको इनक्लोज कर दिया गया था। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो इन चीज़ों को दूर से देख रहा था, बल्कि वो इन चीज़ों के सपोर्ट में आ गया और उसने करीब 4000 एक्ट्स पास किए इन इनक्लोजर को एक तरीके से लीगलाइज करते हुए, सरकारी समर्थन प्राप्त करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो स्विंग मूवमेंट हुआ था उस स्विंग मूवमेंट में जो थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ा गया था उनकी कितनी संख्या थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है टॉपिक नंबर 1.2। टॉपिक नंबर 1.2 को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।